देवियों और सज्जनों, आप सभी दर्शकों का एस्ट्रोडिफाई पर हार्दिक स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे अपनी अगली राशि तुला राशि के बारे में और ये जानेंगे कि तुला राशि के अंतर्गत कौन कौन से व्यवसाय आते हैं। ये जो हमारी सीरीज़ चल रही है ये करियर के ऊपर चल रही है और इसमें 4 सब सीरीज़ हैं। पहली सब सीरीज़ हम देख रहे हैं और पहली सब सीरीज़ में हम जान रहे हैं कि हर राशि कौन कौन से व्यवसाय को दर्शाती है। दूसरी सब सीरीज़ में हम जानेंगे कि हर ग्रह कौन कौन से व्यवसाय को संबोधित करते हैं। तीसरी सब सीरीज़ में हम जानेंगे कि हर प्रकार के भाव कौन से व्यवसायों को दर्शाते हैं और आखिरी में हम जानेंगे कि हर प्रकार के जो नक्षत्र हैं ज्योतिष शास्त्र में वो कौन कौन से व्यवसायों को संबोधित करते हैं। तो आइए आज हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए जानते हैं कि तुला राशि के अंतर्गत कौन कौन से व्यवसाय आते हैं। यदि आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं जिसमें हमने चर्चा की है कन्या राशि तक और ये जाना है कि कौन कौन से व्यवसाय होते हैं, कौन कौन से व्यवसाय इन राशियों के अंतर्गत आते हैं और आप अपनी कुंडली से कैसे जान सकते हैं कि आपकी कुंडली के हिसाब से सबसे महत्वपूर्ण राशि वो कौन सी है जो आपका व्यवसाय निर्धारित करती है। तो आप मेरे पिछले वीडियोस को देखें और ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी ले सकें। आइए अब हम अपने चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं तुला राशि के बारे में। जो भी व्यक्ति हमारे इस वीडियो को इंग्लिश में देखना चाहते हैं वो डिस्क्रिप्शन में लिखे हुए लिंक पर जाएं, दिए हुए लिंक पर जाएं और आप ये पूरा वीडियो इंग्लिश में भी देख सकेंगे। अपनी चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले हम ये जान लेते हैं कि आप अपनी कुंडली से ये कैसे जाने कि आपकी कुंडली के हिसाब से वो कौन सी राशि है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके व्यवसाय को निर्धारित करने के लिए, जिसके जो एक डिसाइडिंग फैक्टर होती है आपके करियर, आपके प्रोफेशन को करियर या प्रोफेशन को बताने के लिए। तो वो आप कैसे निकाल सकते हैं अपनी कुंडली से, पहले उसके बारे में जानते हैं। उसके बाद हम जानेंगे कि तुला राशि के अंतर्गत कौन कौन से व्यवसाय आते हैं। तो यहाँ हम चर्चा करेंगे 2 कुंडलियों के ऊपर। एक आपकी जन्म कुंडली जो आप भली भांति जानते हैं कि आपकी जन्म कुंडली कौन सी है, लग्न कुंडली कौन सी है। दोनों सेम चीज़ हैं। बर्थ चार्ट कह लीजिए, जन्म कुंडली कह लीजिए या लग्न कुंडली कह लीजिए, तीनों सेम चीज़ हैं। तो आपको पता है आप अपनी जन्म कुंडली, अब वो आप सभी लोग जानते हैं। आप अपनी जन्म कुंडली, जन्म कुंडली के बारे में हम बात करेंगे और दूसरी जो हम जिसके बारे में चर्चा करेंगे वो है आपका दशमांश, आपका D10 चार्ट। जब आपकी जन्म कुंडली का जो 10वां भाव होता है उसको हम जब बहुत गहनता से देखते हैं, बहुत ही सूक्ष्म निरीक्षण करते हैं उसका, तब एक कुंडली सामने उभर के आती है, वो होती है आपकी दशमांश अर्थात D10 चार्ट। D10 चार्ट जो होता है, दशमांश होता है, उससे हमें बहुत ही सटीकता से ये ज्ञात हो सकता है कि आप किस क्षेत्र में, किस करियर में, किस प्रोफेशन में आगे बढ़ सकते हैं और आपका प्रोफेशन होगा क्या, ये हमें D10 से पता चलता है। इसलिए हम इन दोनों चार्ट्स को देखेंगे और इन दोनों चार्ट से हम ये कैसे निकालें कि आपकी वो राशि कौन सी है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके करियर के लिए, वो हम जानते हैं। तो यहाँ अभी हम बात करेंगे जन्म कुंडली की। आप अपने D10 दशमांश को साइड कर दीजिए और अपना सारा ध्यान केंद्रित रखिए अपनी जन्म कुंडली पे। यदि आपकी जन्म कुंडली में जो 10वां भाव है उसमें यदि तुला राशि स्थित है तो तुला राशि आपके लिए अति महत्वपूर्ण है आपके करियर के लिए। फिर दूसरी कंडीशन ये है, यहाँ हम 5 कंडीशंस की बात कर रहे हैं। 5 कंडीशंस जो मैं आपको बताऊंगा उसको आप देखते जाइए और उन्हीं के हिसाब से आपको पता चल जाएगा कि वो राशि कौन सी है। तो पहली हो गई कि यदि आपके जन्म कुंडली के दशम भाव में, 10वें भाव में यदि तुला राशि स्थित है तो तुला राशि महत्वपूर्ण है। यदि 10वें भाव का जो स्वामी है जन्म कुंडली में, 10वें भाव का जो स्वामी है वो यदि तुला राशि में बैठा है तो तुला राशि काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके लिए। और आपका जो चंद्रमा, यदि जन्म कुंडली में जो आपका चंद्रमा है वो तुला राशि में स्थित है तो भी तुला राशि आपके व्यवसाय को निर्धारित करने के लिए अति महत्वपूर्ण है। चंद्रमा को हम इसलिए देखते हैं क्योंकि चंद्रमा आपकी मनस्थिति बताता है। चंद्रमा से हमें ये ज्ञात होता है कि व्यक्ति किस क्षेत्र में आगे जाना चाहता है, उसकी इच्छाएं खुद कैसी हैं। तो ये हो गई 3 चीज़ें जो आपको अपनी जन्म कुंडली में देखनी है। अब आप आ जाइए अपने दशमांश में। अब आप अपने D10 चार्ट पे पूरा ध्यान केंद्रित रखिए और इसमें देखिए कि क्या आपके D10 चार्ट का जो पहला भाव और दूसरा और 10वां भाव, पहले और 10वें भाव में से किसी भी एक में तुला राशि स्थित है।
यदि तुला राशि पहले और 10वें भाव में से किसी में भी स्थित है दशमांश के, तो तुला राशि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है आपके व्यवसाय के लिए। और यदि आपके दशमांश का जो पहला भाव का स्वामी ग्रह है और 10वें भाव का जो स्वामी ग्रह है, उन दोनों में से कोई भी एक तुला राशि में यदि बैठा है तो तुला राशि आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। ये 5 कंडीशन से आप जान सकते हैं कि तुला राशि आपके लिए क्या वही राशि है आपकी कुंडली के हिसाब से जो कि आपके व्यवसाय को निर्धारित कर रही है या महत्वपूर्ण है कि नहीं। तो ऐसे आप अपनी राशि निकाल सकते हैं। अब हम जानेंगे कि क्या कौन कौन से वो व्यवसाय हैं जो तुला राशि के अंतर्गत आते हैं। और मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि ये आपको सिर्फ अपनी राशि के ही हिसाब से अपना व्यवसाय नहीं निकालना है, बल्कि आपको अपने ग्रह के हिसाब से भी निकालना है, अपने भाव के हिसाब से भी निकालना है और अपने नक्षत्र के हिसाब से भी निकालना है। पर ये इन सब की चर्चा हम आने वाले सीरीज़ में करेंगे और तब आप जान पाएंगे कि ये सब चीज़ों से आप कैसे अपना व्यवसाय आसानी से निकाल सकते हैं। पर आपको जो रिज़ल्ट मिलेगा वो चारों को कंबाइन करने के बाद मिलेगा। जब आप चारों चीज़ों को सम्मिलित करेंगे, चारों के जो रिज़ल्ट आएंगे, जो आपका राशि से आया, भाव से आया, नक्षत्र और ग्रह से, चारों से जो रिज़ल्ट आएगा, उनको जब आप सम्मिलित करके एकजुट होकर के दिखेंगे, तब आपको एक कॉमन प्रोफेशन नज़र आएगा और वही आपके लिए सबसे अच्छा प्रोफेशन अर्थात व्यवसाय होगा आपकी कुंडली के हिसाब से। तो आपको सिर्फ एक चीज़ से नहीं बल्कि चारों चीज़ों को मिला के देखना है। अब हम जानते हैं कि तुला राशि के अंतर्गत कौन कौन से व्यवसाय आते हैं। तुला राशि के अंतर्गत तुला राशि हमारी वो 7वें भाव की मूल राशि है और इसका जो स्वामी ग्रह है वो है शुक्र। तो इसलिए इसमें 7वें भाव और शुक्र के दोनों के ही सम्मिलित गुण होते हैं, इसलिए ये सारे उन व्यवसायों को दर्शाती है जो कि शुक्र दर्शाता है और 7वां भाव दर्शाता है। तो तुला राशि जो सबसे पहले दर्शाती है वो है व्यापार, क्योंकि 7वां भाव क्या है, व्यापार का भाव है। तो व्यापार को दर्शाती है, पैसे के लेन देन को दर्शाती है, पार्टनरशिप्स जो होती हैं, लीगल पार्टनरशिप्स होती हैं, आपकी एसोसिएशंस होती हैं, इन सब को दर्शाती है। फिर शुक्र इसका स्वामी ग्रह है, इसलिए तुला राशि आपके जितने भी आपकी आर्ट्स हैं, जितने भी कला के क्षेत्र हैं, उनको संबोधित करती है। कला हो गई, एक्टिंग, डांस, ड्रामा, सिनेमा, एंटरटेनमेंट, फैशन इंडस्ट्री, आपकी ग्लैमर वर्ल्ड, आपका जितना भी शो बिज़नेस है, ये सब इसके अंतर्गत आता है। जितने भी आपके एक्टर्स, जितने बड़े बड़े लोग, सेलिब्रिटीज़ होते हैं, वो सब तुला राशि के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद तुला राशि आपके जो ज्वेलरीज़ होती हैं, जो गहनों का काम होता है, जो गहनों का व्यापार होता है, आभूषणों का, वो उनको भी संबोधित करती है। उसके बाद जितने भी आपके बड़े बड़े जो लग्जरी होटल्स होते हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, बार्स हैं, स्पाज हैं, रिजॉर्ट्स हैं, ये सब तुला राशि के अंतर्गत आते हैं। और तुला राशि आपके जितने भी सृजनात्मक कला से रिलेटेड, जिनमें भी क्रिएटिविटी इन्वॉल्व होती है, सृजनात्मक कला की आवश्यकता होती है, वो सारे प्रोफेशन, वो सारे करियर इसी के अंतर्गत आते हैं। और जैसे कि ये आपके पेंटर्स हो गए, आपके आर्टिस्ट हो गए, ये जो परफॉर्मर्स हो गए, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। जो स्टेज परफॉर्मेंस देते हैं वो इसके अंतर्गत आ गए। और तुला राशि के अंतर्गत हमारे यदि बुध तुला राशि में स्थित हो, यदि ले लीजिए, एक उदाहरण के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ कि यदि किसी भी व्यक्ति की कुंडली में तीसरे भाव में शुक्र या बुध तुला राशि में स्थित है, मैं यहाँ बुध की मेन बात कर रहा हूँ, तो यदि बुध इसमें स्थित होता है तुला राशि में, तो व्यक्ति के अंदर लेखन की कला भी आती है, पर वो भाव पे भी डिपेंड करता है। तो यदि तीसरे भाव में ये योग है तो ये दर्शाता है कि व्यक्ति लेखक होगा, पर एक जिसको हम बोलते हैं रोमांटिक राइटर है, जो अपनी कहानियाँ लिखते हैं, पर एक वो ट्रैजिक नहीं होती, वो रोमांटिक होती हैं। तो वो सारे जितने भी लेखक होते हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। तो ये सारे वो प्रोफेशंस हैं, ये सारे वो आपके जितने भी व्यवसाय हैं वो तुला राशि के अंतर्गत आते हैं। जो बड़े बड़े ब्रांड्स होते हैं हमारी क्लोथिंग लाइंस के, वो इसके अंतर्गत आते हैं। हैंडीक्राफ्ट्स हैं, हमारे परफ्यूम्स, सेंट्स और जितने भी फूलों का व्यापार है वो सब इसके अंतर्गत आता है।
और जो बुटीक्स लोग चलाते हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं, वो इनको ये दर्शाती है तुला राशि। तो ये सारे आप देख रहे हैं कि कितने भिन्न भिन्न प्रकार के व्यवसाय हैं जो कि तुला राशि के अंतर्गत आते हैं। अब ऐसे आपको अपनी कुंडली से ये पता चल सकेगा कि क्या तुला राशि वो राशि है जो आपकी कुंडली के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण है आपके व्यवसाय को लेकर, और यदि वो तुला राशि वही राशि है तो ये उसके अंतर्गत आने वाले सारे व्यवसाय हैं जो मैंने अभी आपको बताए। तो यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन पर सब्सक्राइब करें। ज़्यादा जानकारी के लिए आप मेरे फेसबुक पेज पर भी जा सकते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। यदि आप कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो आप मुझे मेल करें, मेल जो है डिस्क्रिप्शन में लिखी हुई है। अन्यथा हम आपसे अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे वृश्चिक राशि के बारे में और जानेंगे कि वृश्चिक राशि के अंतर्गत आने वाले कौन कौन से व्यवसाय होते हैं और क्या आपकी कुंडली के हिसाब से वृश्चिक राशि ही वो राशि है जो आपके करियर को, आपके प्रोफेशन को, व्यवसाय को निर्धारित कर रही है। तो वो आप कैसे जानें, इसके बारे में हम अगले वीडियो में आपसे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दें। नमस्कार और धन्यवाद।